हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्लाई मी टू द मून एनिमे के बारे में। और इसके ऊपर हम रिव्यू करने वाले हैं कि कैसी है ये एनिमे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये एनिमे एक मिस्ट्री रोमांस एनिमे है। इस एनिमे में टोटल 12 एपिसोड हैं और एक ओवीए है। और इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, नासा और सुकासा। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें नासा दिखाया जाता है जो अपना रिजल्ट लेके अपने घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में उसको ऑपोजिट साइड पे सुकासा दिखती है। तो वो रोड क्रॉस कर रहा होता है और सामने से एक ट्रक वाला आ रहा है जिसको देख के उसको लगता है कि अब मेरी लाइफ यहीं पे खत्म है। बट सुकासा आती है, उसको बचा लेती है और उसके बावजूद भी उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। नासा के तो पैर की हड्डियां भी टूट चुकी होती है और सुकासा उसको बोलती है कि तुम यहीं रुको, इमरजेंसी मतलब मेडिकल सर्विस आ रही है तुम्हारे लिए, तुम लो। और उसके बाद से वो वहां से बोल के वो चली जाती है। बट नासा को उसको देख के फर्स्ट टाइम में ही प्यार हो गया होता है। तो वो उसके पीछे जाता है, उसको प्रपोज करता है, बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। और सुकासा उसको बोलती है अगर तुम मेरे से शादी करोगे तब तुम्हारे साथ मैं डेट पे जाऊंगी। और उसके बाद से वो वहीं पे डाउन हो जाता है और सुकासा उसको हॉस्पिटल वगैरह पहुंचा के वो वहां से चली जाती है। जब नासा उठता है तो उसको देखता है कि वो वहां पे नहीं है। तो अपना मेडिकल टर्म का जितना भी वो स्टडी वगैरह रहता है वो वहीं पे 1 साल तक प्रॉपर कंप्लीट करता है, जॉब करता है 1 साल तक। और बहुत सारे पैसे कलेक्ट करके एक दिन रात में वो बैठ के सोच रहा होता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे हो गए, मैंने बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर लिए। तब तक उसका डोरबेल रिंग होता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसको वो सुकासा दिखती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है। और वो उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो डायरेक्ट उससे शादी करने के बारे में बोलती है। और वो फर्स्ट एपिसोड में ही वो दोनों एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं। और फर्स्ट एपिसोड में वो दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। और इन सब के बाद बहुत रात हो चुकी होती है। फिर वो दोनों सोने के बारे में सोचते हैं। तो जब सोने जाते हैं तो देखते हैं सिंगल बेड है, सिंगल बेड पे दोनों एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद से वो फुटॉन खरीदने जाते हैं और उसके बाद से जब वो घर आते हैं फुटॉन वगैरह लगाते हैं और सो जाते हैं। और नासा सब सोचता है कि मेरी वाइफ है, मतलब मैं शादी कर चुका हूँ। उसके लिए वो अभी भी ड्रीम रहता है क्योंकि वो लिटरली एक 16 साल की लड़की से शादी कर लिया होता है। और वो मतलब मैं खुद शॉक हो गया था जब मैं ये एनीमे देख रहा था। मैंने सोचा कि ये सिर्फ एनीमे में होता है, ये रियल लाइफ में कभी भी नहीं होगा। और उसके बाद से वो पूरी रात सोचते रहता है। तब तक उसकी वाइफ होती है वो जग जाती है, उसको लिटरली स्लीप वॉक की आदत होती है। वो पानी पीने जाती है, आती है और उसके बाद से उसका ब्लैंकेट लेके वापस से सो जाती है और पूरी रात वो ठंड में रहता है। Hello? Are you awake? उसके बाद से सुबह होती है तो उसके बाद से वो बाथ हाउस पे जाते हैं जहाँ पे कनोमे मिलती है जो कि वन ऑफ द ओनर्स में से एक होती है उस बाथ हाउस की। तो वो नासा उसको इंट्रोड्यूस कराता है सुकासा से कि ये मेरी वाइफ है। तो कनोमे ये सुन के बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसको लगता है कि नासा हमेशा लड़कियों के पीछे जा ही नहीं सकता, वो पढ़ाई के चक्कर में रहता है। उसका एक ड्रीम रहता है कि वो जब 30 साल का हो जाएगा तो वो उसे शादी करेगी। बट नासा इंट्रोड्यूस कराता है सुकासा को कि ये मेरी वाइफ है। तो उसके बाद से वो एज अ मैरिज गिफ्ट सुकासा को अंदर जाने देती है, ये बोल के कि आज का बात मेरी तरफ से फ्री है। बट वो नासा को रोक लेती है और उससे फिर बहुत ज्यादा गुस्से वाले टोन में पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, इतना इंस्टेंटली कैसे शादी हुआ। उसके बाद से ये सारी चीजें होने के बाद से जब हम अंदर का सीन देखते हैं तो वहाँ पे एक आया रहती है जो कि कनोमे की बहन रहती है। और वो सुकासा को ये सोचती है कि वो नासा की बहन है और ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद से ये स्टोरी ऐसे ही कंटिन्यू होते रहता है, एक एक एपिसोड अलग अलग चीजें होती रहती हैं। और इसके बाद से हमें चिटोसे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि सुकासा की बहन होती है, जो अपनी बहन को घर लेके जाना चाहती है। तो वो अपनी बहन को ढूंढ लेती है और नासा के घर पे आके वो डोरबेल रिंग करती है और सुकासा आके दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि उसकी बहन है वो, और वो बताती है कि वो शादी कर चुकी है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है और वो उसके साथ उसके घर नहीं आ सकती है। तो चिटोसे को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो उन दोनों का शादी तोड़वाएगी और वो उन दोनों की शादी के खिलाफ होती है। उसके बाद से सुकासा उसको घर भेज देती है बट वो उसके स्टेयर्स पे बैठी रहती है। फिर नासा आता है और नासा से जब वो नासा को देखते है उसको पता चलता है कि नासा ही उसका हस्बैंड है। तो वो उसको किडनैप करके घर लेके चली जाती है और उसके बाद से वो अपने मेट्स को बुलाती है, ऑरोरा और स्कारलेट। चिटोसे उन दोनों को ऑर्डर देती है कि वो नासा के साथ पिक्चर्स क्लिक करे ताकि वो अपनी बहन को दिखा सके कि कितना गंदा इंसान है। तब तक नासा वहां से भाग चुका होता है और भाग के एक कमरे में पहुंचता है जहाँ पे एक मून स्टोन होता है
और वो मून स्टोन चारों तरफ से ग्लासेस से कवर होता है और नीचे उसमें एक सिलेंडर लगा होता है जो नाइट्रोजन का सिलेंडर होता है, जो कि शायद से मून स्टोन के ग्लो को प्रिवेंट करने के लिए रहता है। और वहाँ पे स्कारलेट आ जाती है जो कि एक बहुत बड़ा सा तलवार लेके आती है जिससे वो नासा के ऊपर अटैक करती है, बट उसके बीच में वो ग्लास टूट जाता है और उसमें से नाइट्रोजन लीक होने लगता है और वो जो मून स्टोन होता है उसकी ग्लो कम होने लगती है। तो नासा अपना दिमाग लगा कि कैसे कैसे उस मून स्टोन को प्रिवेंट करता है और चिटोसे उसी के बीच में बताती है कि ये मून स्टोन सुकासा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसकी दादी ने वो मून स्टोन रखवाया था सुकासा के लिए और उसके बाद से वो एक पिक्चर लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके बाद से वो फोटोशॉप करके उसको प्रिंट कर लेते हैं। तब तक वहाँ पे सुकासा आ जाती है, वो उस फोटो को देख लेती है और उसके बाद से वो नासा को डांट लगाते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं और वो जिस टनल से जाते हैं वो एक चर्च में जाके वो खुलता है जहाँ पे नासा उस सुकासा को बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। उसके बाद से वो उसको प्रपोज भी करता है। This sort of sounds like a proposal to me. Because it is one. I love you. और उसके बाद से वो सोचते हैं कि हमें एक बड़ा घर लेना चाहिए जहाँ पे दोनों के दोनों अच्छे से रह सके। उनको एक गारंटर की जरूरत होती है घर लेने के लिए। फिर नासा को याद आता है कि उसने अपने पेरेंट्स को अभी तक बताया ही नहीं है कि उसने शादी कर ली है। उसके बाद से वो अपनी मम्मी को फोन करता है। उसकी मम्मी ये सुन के बहुत शॉक हो जाती है। उसके बाद से वो उन दोनों को अपने घर पे इन्वाइट करती हैं। फिर वो दोनों सोचते हैं ठीक है हम अपने पेरेंट्स से मिलने जाएंगे और वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए निकल जाते हैं बस के थ्रू। और उसके बाद से चिटोसे भी हमें दिखाई जाती है जो कि सोचती है कि ये हमसे मेरे परमिशन के बिना अपने पेरेंट्स का परमिशन लेने कैसे जा रहा होता है और वो सोचती है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा करवा के उन दोनों के बीच में डिवोर्स करवा देगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद से वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। उसके बाद से वो उसके फादर से मिलती है। उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा धन्यवाद वगैरह देते हैं उसके बेटे को बचाने के लिए, कि उसके बेटे की लाइफ बचाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद वगैरह देते हैं। और उसके बाद से वो अपने रिसर्च वाले मतलब जहाँ पे वो बहुत सारे रिसर्चेस करके रखे थे, तो एक हिस्टोरिकल बुक होता है लव स्टोरी वाला, मतलब लव स्टोरी लव लेटर होता है शायद से, तो लव लेटर दिखाते हैं तो वो उसको पढ़ नहीं पाते, बट जो सुकासा होती है वो उसको एकदम बता देती है कि वो एक लव लेटर है। और इसी से हमें थोड़ा मोड़ा हिंट मिलता है कि सुकासा इतनी सारी चीज़ों को कैसे जानती है, जस्ट लाइक कि उसके लिए मून स्टोन इतना इंपॉर्टेंट कैसे है और वो हिस्टोरिकल बुक्स को इतना ईजिली कैसे पढ़ पा रही है जिसको कोई नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये मिस्ट्री सुकासा के ऊपर है कि वो कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस गर्ल है या फिर वो कैसे इतनी सारी हिस्टोरिकल बुक्स या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जानती है। उसके बाद से जब वो अपने पेरेंट्स के घर से अपने घर पे आते हैं तो देखते हैं उनका घर जल चुका है। उसके बाद से वो सोचते हैं अब क्या करना है, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं बाथ हाउस पे चलते हैं, वहां पे बैठ के सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो जब वो बाथ हाउस पे जाके बैठ के सोच ही रहे होते तब तक कनोमे आती है और कनोमे उन दोनों को बोलती है तुम यहाँ पे रुक सकते हो, हमारे यहाँ एक रूम है पीछे जहाँ पे तुम रह सकते हो। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं ठीक है हम रहेंगे। और उसके बाद से आया का जो नासा के ऊपर बहुत पुराना क्रश होता है और उसको पता चलता है कि जो सुकासा है वो उसकी बहन नहीं उसकी वाइफ है। तो ये सुन के उसको बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है। और ऐसे ही एपिसोड कंटिन्यू होते रहते हैं, कुछ कुछ रोमांटिक सीन्स, कुछ कुछ रोमांस, कुछ नोक झोंक, कुछ जेलसी, यही सारी चीजें होती रहती हैं। और उसके बाद से लास्ट एपिसोड में जैसे नॉर्मली टिपिकली एनिमेज में स्टोरीज खत्म होती है, फायरवर्क्स देखना, मेले में जाना, मेले में घूमना दोस्तों के साथ, तो इस वाले एनिमे में भी वैसी एंडिंग होती है, सारे मिलके फायरवर्क्स देखने जाते हैं और फिशेस कैच करते हैं, यही सारी चीजें होती है और उसी नोट पे ये एनिमे खत्म हो जाती है। बट उसका जो 13 वाला एपिसोड है जो OVA है वो आप देखना, वो एपिसोड भी बहुत सही है। वो जापानीज में है बट अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। और बाकी के 12 एपिसोड इंग्लिश में भी हैं और जापानीज में भी, आपको जो सही लगे आप उसमें देख सकते हो। इसी के नोट पे ये वीडियो यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।